पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से कर्ज की बैसाखी पर टिकी हुई है, लेकिन अब हालात और भी खराब होते दिख रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने पाकिस्तान से करीब 3.5 अरब डॉलर की रकम वापस मांग ली है। बताया जा रहा है कि रकम पहले विभिन्न आर्थिक सहायता और वित्तीय सपोर्ट के रूप में दी गई थी, लेकिन अब इसे वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान सरकार की आर्थिक रणनीति पे गंभीर सवाल खड़े हो गई है। पहले से आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यूएई ने मांगा कर्ज वापस, 3.5 अरब डॉलर का दबाव, डेडलाइन महीने का अंत। जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में सबसे बड़ा संकट डेडलाइन को लेकर है। यूएई की ओर से पाकिस्तान को साफ संकेत दिया गया है कि रकम इसी महीने के अंत तक लौटानी होगी, यानी पाकिस्तान के पास समय बेहद सीमित है। पहले से ही विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जूझ रही सरकार के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं दिख रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये भुगतान समय पर नहीं हुआ तो पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय साख पर भी असर पड़ सकता है और उसे नए कर्ज लेने में और मुश्किलें आ सकती हैं। ये तमाम जो ऐलानात जो कल किए गए और अभी मैंने उसकी जो आपको तस्वीर पेश की है, मैं इन तमाम कौमी जज्बात से भरे इक़दामात के लिए सूबाई वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, जनाब मुराद अली शाह साहब, जनाब सुहेल आफरीदी साहब और जनाब मीर सरफराज बुख्ती साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने वैश्विक तेल बाजार को भी प्रभावित किया है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसका सीधा असर पाकिस्तान जैसे आयात निर्भर देशों पर पड़ रहा है। पाकिस्तान में पहले से ही महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। आटा, दाल, चीनी और पेट्रोल डीजल की कीमतें आम जनता की पहुंच से बाहर होती जा रही है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऊर्जा संकट और बढ़ती महंगाई ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लगभग पूरी तरीके से दबाव में ला दिया है। पाकिस्तान के भीतर आर्थिक अस्थिरता का असर अब सीधे आम लोगों की जिंदगी पर दिखने लगा है। रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, जबकि जरूरी सामानों की कीमतें लगातार बढ़ रही है। सरकार के पास रास्ते बढ़ाने के विकल्प सीमित है और विदेशी मदद पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में यूएई जैसे बड़े आर्थिक साझेदार का कर्ज वापस मांगना पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल स्थिति पैदा कर रहा है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर जल्द कोई ठोस वित्तीय सुधार नहीं किए गए तो संकट और गहरा सकता है। मिडिल ईस्ट जंग, महंगा तेल, पाकिस्तान में महंगाई बेकाबू, कर्ज चुकाएगा या डूबेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इस बारी कर्ज को समय पर चुका पाएगा या फिर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। पहले पाकिस्तान आईएमएफ जैसी संस्थाओं से कई बार राहत पैकेज ले चुका है, लेकिन आर्थिक स्थिति में स्थायी सुधार नहीं हो पाया है। मौजूदा हालात को देखते हुए विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान को या तो कड़े आर्थिक सुधार करने होंगे या फिर एक और बड़े वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले दिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर बेहद गंभीर होती जा रही है। एक तरफ वैश्विक तनाव और तेल बाजार का दबाव, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था। यूएई की ओर से कर्ज वापसी की मांग ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान सरकार इस वित्तीय चुनौती से कैसे निपटेगी। क्या कोई नया राहत पैकेज मिलेगा या फिर देश एक और बड़े आर्थिक झटके की ओर बढ़ जाएगा?